जिसकी बहन नंगी होकर के और हिंदी फिल्मों में सीन करती है, उसे शर्म नहीं आती अपनी बहन को देख के। अपनी बहन के वाईफाई पे उसको फ्री में यूज करके कुछ भी पोस्ट करें तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दें, वो क्या जलेंगे हमसे। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में कई बार कई जोड़ियां बनी हैं, लेकिन एक जोड़ी ऐसी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे। दिनेश जी कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लहरें से आज हम लोग कहीं भी शूटिंग करने जाते हैं तो उनको सब कुछ पता होता है, वो बोलते हैं हमने लहरें पे देखा, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। आज तक का बड़ा इतिहास होगा कि भोजपुरी फिल्म एक साथ पूरी इंडिया में 200 थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस कामयाबी के लिए दिनेश लाल यादव को सबसे पहले तो साधुवाद, धन्यवाद दिनेश जी कि आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका। कैसे रहे पहले दिन के कलेक्शन, दूसरे दिन के? मैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सुधारना चाहूँगा। इसके लिए जो धन्यवाद की सबसे बड़ी पात्र हैं वो प्रियंका चोपड़ा जी हैं, उनके वजह से ऐसा हो पाया। प्रियंका जी के लिए कहना चाहूँगा कि हर मिट्टी में, हर भाषा में ऐसी बेटी पैदा होनी चाहिए जो बुलंदी के शिखर पे पहुँचने के बाद भी अपने मिट्टी को नहीं भूली, अपने भाषा को नहीं भूली। उन्होंने ऐसा माना कि वो भोजपुरी में उनका जन्म हुआ है, जमशेदपुर में। तो जब वो फिल्म बनाने के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने जब सोचा तो पहला उन्होंने भोजपुरी को ही चुना कि भोजपुरी में पहली फिल्म बनाएंगे। और ये कहीं ना कहीं प्रियंका जी के नाम का असर था, प्रियंका जी के बैनर का असर था। पूरे हिंदुस्तान में एक साथ फिल्म रिलीज हुई। और उससे भी बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि प्रियंका जी ने एक ऐसी साफ़ सुथरी बढ़िया फिल्म बनाई कि आज ही मोतिहारी से जो हमारे वहाँ के एग्जीबिटर हैं, जो थिएटर के मालिक हैं, उन्होंने फ़ोन किया और बोले कि भैया हर शो में 150 200 सिर्फ महिलाएं आ रही हैं देखने के लिए, और जो लोग देख रहे हैं वो जाके बाकी लोगों को जो बता रहे हैं कि पारिवारिक फिल्म है, अच्छी फिल्म है। तो एक ऐसी शुरुआत करने के लिए मधु चोपड़ा जी, प्रियंका चोपड़ा जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दिनेश जी, एक स्टोरी में ट्विस्ट है। आज ही मैंने स्टोरी देखी, आज ही मैंने न्यूज़ देखा कि प्रियंका चोपड़ा को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पहली वल्गर भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए बॉलीवुड के अंदर। दिनेश लाल यादव निरहुआ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, मैं कमेंट करना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो फिल्म देखते नहीं हैं और फिल्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं। उन्हें पहले फिल्म देखनी चाहिए। और मात्र वो 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं फेसबुक पे, और वो लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो नाकारे लोग हैं जो कभी ट्राई किए भोजपुरी में कि वो स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे या डायरेक्शन देना चाहते थे या कुछ भी करना चाहते थे। वो आए और सफल नहीं हुए, वो क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, तो वो खुद तो सफल नहीं हुए। तो उनको लगा कि आज बॉलीवुड से इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आई हैं, तो सिर्फ इसी फिल्म की बात नहीं, कोई भी फिल्म आती है, कुछ भी अच्छा होता है तो वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो पर जो लोग फिल्म देखते हैं वो देखने के बाद उनको समझ आता है कि ये जो 4 लोग हैं वो क्यों बोल रहे हैं और उनके बोलने के पीछे कितना सच और कितना झूठ है। ये आपने सुना दिनेश को। आम्रपाली जी, कमेंट्स में आपका भी कहीं ना कहीं जिक्र हो ही रहा है, आरोप के सीधे निशाने पर आप ही हो। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, गेट अ लाइफ प्लीज़। अपने जीवन पे ध्यान दीजिए, अपने घर में देखिए, अपने माँ बहनों का ख्याल रखिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। दीज पीपल आर जस्ट जॉबलेस एंड जेलस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन लोगों के बारे में बात करना भी मेरा टाइम वेस्ट करना होगा, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट कि इनके बारे में बात भी करूँ। दे आर नॉट डिजर्विंग पीपल फॉर मी, तो मैं उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहती। और हैरत तो तब होती है कि ऐसा आदमी बोलता है कि उसको भोजपुरी फिल्म के पोस्टर देख के, भोजपुरी फिल्मों के गाने सुन के उसको शर्म आती है, जिसकी बहन नंगा होकर के हिंदी फिल्मों में सीन करती है। और वो सीन अभी आप खोजेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। वो आदमी लिखता है कि उसे शर्म आती है भोजपुरी। हाँ, और हाँ, जिसकी बहन नंगी होकर के और हिंदी फिल्मों में सीन करती है, उसे शर्म नहीं आती अपनी बहन को देख के। और हमारे अगर किसी गाने में ना भी शब्द आ गया तो इतने के लिए उसको शर्म आती है और वो भोजपुरी को उल्टा सीधा बोल रहा है।
आम्रपाली जी, इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, बहुत सारे लोग आप लोगों की कामयाबी से जलते हैं, शायद इसलिए भी ये चीज़ आपको टारगेट की जा रही है, हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैंने तो बोला ही ना कि जेलस एंड जॉबलेस। लेकिन मुझे लगता है कि जलने से ज़्यादा ना उनके पास जीवन में इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। अगर उनके पास कुछ काम होता, कोई जॉब होता, कोई फिल्म कर रहे होते, वो कुछ होता उनके पास, तो इतना बड़बड़ाने का उनको टाइम ही नहीं रहता। जैसे हमारे पास इतना काम है, हम चाहे तो उनको जवाब लिख सकते, बट वी डोंट हैव द टाइम। हम इतना काम करें, हम बिज़ी हैं। तो वो लोग इतने जॉबलेस हैं ना कि खाली बैठे हैं, वो भी अपनी बहन के वाईफाई पे उसको फ्री में यूज़ करके कुछ भी पोस्ट करें। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दें, वो क्या जलेंगे हमसे। उनकी इतनी हैसियत, बोलो हैसियत उनके लिए बड़ा शब्द है, उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो हमसे जलें। काम से मुझे याद आया, दिनेश जी आप बहुत सारी फिल्में एक साथ कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी आप लोगों की बहुत सारी फिल्में क्यू में हैं। आजकल दिनेश जितनी भी फिल्में करते हैं आम्रपाली के साथ ही करते हैं। बिल्कुल, और उसके पीछे बहुत एक ख़ास रीज़न भी है। जब मैं फिल्में बनाता हूँ तो मैं थिएटर में जाता हूँ, मैं पब्लिक से मिलता हूँ, दर्शकों से। तो निरहुआ हिंदुस्तानी जब हम लोगों ने बनाया था, उस फिल्म को लोगों ने 50-50 बार देखा। तो मैं लोगों से यही पूछता था कि आप एक बार, दो बार, तीन बार समझ में आता, 50 बार क्या देखते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आम्रपाली जी को देखने आते हैं। तो अगर मेरे पास एक ऐसी हीरोइन है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनको देखने के लिए लोग 50 बार आते हैं, तो अगर मुझे 10 बार देख रहे हैं और इनको 50 बार देख रहे हैं, तो टोटल 60 बार देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म को ज़्यादा बार देखा जाए, इसलिए मैं इनके साथ काम करता हूँ। ये बात मुझे भी थोड़ी सी याद आई कि हमारे यहाँ पे भी लहरे पे भी आम्रपाली दुबे के इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा हिट चलते हैं, नंबर्स में भी बहुत आगे निकल जाते हैं। आम्रपाली जी, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि आम्रपाली जी कहाँ की रहने वाली हैं। लहरे के किसी दर्शक ने ये कमेंट किया था, कहाँ की रहने वाले हो आप? मेरा घर गोरखपुर में है। मेरे गांव का नाम है चनहर। लेकिन मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ बॉम्बे में। मैं गांव गई हूँ बहुत बार, बहुत समय तक रही हूँ वहाँ पे। वेकेशंस में जाते हैं जैसे बच्चे, वैसे गई हूँ। पहली बार दिनेश को कहाँ मिले आप? पहली बार कैसे मुलाकात हुई? हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी साइन करने की मीटिंग में पहली बार मिले। और दिनेश जी ना उस दौरान बाल बढ़ाए हुए थे फिल्म के लिए शायद। और मैं जब पहली बार देखी तो मैंने बोला यार, इनको तो मैंने बिग बॉस में देखा था, मन में चल रहा है, बिग बॉस में देखा था, छोटे छोटे बाल, बड़े हैंडसम से लग रहे थे। अभी इतने बड़े बड़े कर्ली कर्ली बाल, ऐसे क्यों बेचारे साधु जैसे क्यों घूम रहे हैं? फिर बाद में मुझे पता चला कि फिल्म के लिए उन्होंने वो लुक रखा है। लेकिन छोटे बाल में ज़्यादा हैंडसम लगते हैं आप। थैंक यू। दिनेश भाई, आम्रपाली जी बहुत बिंदास किस्म की हैं। सलमान खान को भी कुछ शॉकिंग कमेंट में पूछ लिया था, क्या था कि आप भी बता रहे थे आप? अरे ये किसी को भी शॉक कर देती हैं। पिछले दिनों जब हम लोग CCL खेल रहे थे तो ये सलमान खान जी से मिली, तो सलमान खान से इन्होंने पूछा कि आपको देख के सिर्फ हम लोग बेहोश हो जाते हैं कि कभी कभी आप भी खुद को देख के बेहोश हो जाते हो? तो सलमान भाई को समझ ही नहीं आया कि मैं इसका जवाब क्या दूं, तो बहुत देर तक इधर उधर सर खुजाते रहे। हाँ, वो कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ। नहीं, ये बेहोश होने वाली बात कहाँ से आई थी? आम्रपाली आखिर कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन था जिसको देख के सलमान खान बेहोश हो सकते हैं? एक्चुअली मतलब मैंने उनसे ये लड़कियाँ ही होती हैं। मैंने उनसे ये पूछा था कि जैसे हम आपको देख के ऐसे बेहोश हो जाते हैं, वैसे आप भी अपने आप को देख के होते हैं क्या? तो उनके एक्सप्रेशन से उसमें कुछ लेना देना नहीं था। वो ऐसा था कि मैंने जीवन में पहली बार सलमान खान को यहाँ देखा था, ऐसे बस सामने खड़े थे, वो वेरी नॉर्मल खड़े होके पानी पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और मुझे जबकि डिस्टेंट थे, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं थे, और वहाँ भी मुझे देख के ऐसे लग रहा था, हे भगवान मैं कभी भी गिर जाऊंगी, दिनेश जी मुझे संभालिए, सामने सलमान खान खड़ा है, दिनेश जी मैं गिर जाऊंगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ को देख के ऐसा कभी नहीं लगा? दिनेश जी को तो देख के देखिए पहली बार, दूसरी बार लगा, बार बार ऐसा लगता था कि दिल निकल के बाहर आ जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। फिर एक बार निकल के बाहर आ ही गया, तो उसके बाद मैं भूल गई। फिर अब क्या हर बार क्या शॉक रिएक्शन दूँ? आपकी आने वाले वक्त में कौन कौन सी फिल्में एक साथ दर्शक देख पाएंगे, दिनेश और आम्रपाली को एक साथ? जो भी फिल्में हैं सब साथ में ही है हमारी, और इसके बाद जो फिल्म आ रही है वो है राम लखन, जो हमारे होम प्रोडक्शन में बनी है। हमारे छोटे भाई प्रवेश लाल यादव उसमें निर्माता के साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं वो है। उसके बाद एक और फिल्म बन के तैयार है, मुकामा 0 किलोमीटर, जो बकरीद पे रिलीज़ होगी।
और एक फिल्म अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया बनारस में, बेटा। हाँ, वो साथ में करके आए हम। और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद एक अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए, दोस्ताना। दिनेश जी प्रोड्यूसर बन गए हैं, होम प्रोडक्शन की फिल्में निकालने। आपने कभी नहीं सोचा कि भाई प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली इनका होम प्रोडक्शन, मेरा भी होम प्रोडक्शन काइंड ऑफ ही है, तो मुझे डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम का कोई भी आदमी, चाहे आम्रपाली जी हों, वो सुशील जी हों, मनोज टाइगर हों, या अवधेश मिश्रा हों, संजय पांडे हों, ये सब लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं कि किसी को अगर फिल्म बनानी हो तो आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि मेरी फिल्म बनाने के दौरान, मेरे होम प्रोडक्शन के दौरान इनको एक एक पक्ष का पूरी तरह अनुभव मिल जाता है। लेकिन मेरे लिए स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए सबके साथ में, ऐसे आप, ये गलत बात है। नहीं, मैंने अनुभव की बात कहा, फिल्म को लेके जानकारी की बात कहा कि जो भी फिल्म के जानकारी होती है या बनाना होता है। वैसे आम्रपाली जी, इनका बैनर रजिस्टर्ड हो चुका है, आम्रपाली प्रोडक्शन। अब मैं नहीं बताना चाहता था तो बता दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ, आम्रपाली प्रोडक्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका, और बहुत जल्द उसमें आप लोग फिल्म देख पाएंगे, बहुत जल्द फिल्म बनने वाली है। अच्छा, तो उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेंगी आप प्रोड्यूसर मैडम? देखिए फ्री में। तो दिनेश लाल निरहुआ इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर आम्रपाली दुबे's नेक्स्ट मूवी? नहीं, वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये फ्री में काम कराना चाहेंगी या फीस देके। क्योंकि मैंने आज तक फ्री में जिन जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में चलती नहीं हैं। जाने दीजिए, आप डबल ले लीजिएगा, जाने दीजिए। सच है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा कि कोई दोस्ती यारी में आ गए और उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म कर दीजिए, इसमें इतना सा ही काम है, इतना सा ही करना है। और हमने कहा चलो भाई, दोस्ती खाते में कर देते हैं। तो किया, पर चली नहीं फिल्में। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फ्री में कराना है या जैसा आप कहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। नहीं, ठीक है, माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें की। बम बम बोल रहा है काशी के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक बात अक्सर इस आदमी के बारे में कहता हूं कि तरक्की बहुत सारी कर लो, लेकिन पैर आपके हमेशा ज़मीन पर ही होने चाहिए, और ये बात दिनेश के लिए हमेशा फिट बैठती है। दिनेश जी, शुक्रिया सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बम बम बोल रहा है काशी को इतना प्यार दिया, इतना पूरे हिंदुस्तान में। ये आपने ही बताया कि एक साथ रिलीज हुई है, पर एक आपको और बताना चाहता हूँ कि ये पहली भोजपुरी की फिल्म है जिसने 3 दिन में ही अपनी पूरी लागत का कलेक्शन कर लिया है। रिकवरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रॉस जो है उसका, जितनी फिल्म की लागत है उतना 3 दिन में ही उसने ग्रॉस कर लिया है। आम्रपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।